हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए हम क्या पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक है ना। इन नियमों में क्या पढ़ते हैं हम देखते हैं संख्या को देख करके हम सीधे सीधे कैसे पहचान सकते हैं। संख्या को देख करके हम सीधे सीधे कैसे पहचान सकते हैं कि यह संख्या कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमने बताया था पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है किसी संख्या में जब हम किसी से भाग देते हैं, किसी संख्या में हम जब किसी अंक से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या बचता है, शेषफल शून्य आता है। तो उसका मतलब होता है पूर्णतः विभाजित, ठीक है ना। चलिए दो का पढ़ चुके थे हम, आज हम पढ़ते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब 3 से विभाजन, ठीक है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं। चलिए एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। हम लिखा हुआ है 9632, तो इसका सबसे पहले आप क्या निकालिए, इन अंकों को, जितने भी अंक हैं सभी को जोड़िए आप। 9 धन 6 धन 3 धन 2 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक संख्या और लीजिए आप, एक संख्या और लें, ठीक है। 6450, इसके अंकों को जोड़िए आप, 6 + 4 + 5 + 0, सभी को ऐड कीजिए, सभी को जोड़े, 6 4 10, 10 5 15, मतलब कितना आ जाएगा, 15। अब समझने वाली बात यह है कि जिसका जोड़ कितना आया है, 20 आया है, इसमें आप 3 से भाग दो, इसमें आप 3 से भाग दो, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, अंक उतारी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अंक उतारी 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, अंक उतारी 2, भाग न खाए लब्धे शून्य, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित नहीं हो रही है। ये तो हमने संख्या भाग दे करके देखा, लेकिन हमें संख्या भाग दे करके नहीं देखना है, हमें देखना है सीधे सीधे क्या संख्या विभाजित है कि नहीं है। तो इसका जो जोड़ आया है, जो योग आया है, वो कितना है, 20 है। 20 में आप 3 से भाग दो, संख्या के अंकों के जोड़ में 3 से भाग देते हैं, 3 18 हो जाएगा, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अतः यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब इसको देखो जरा, यह संख्या क्या है आपकी, 6450, 6450 में आप 3 से भाग दो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, अंक उतारी 4, 3 एकम 3, यहाँ 1 आ गया, फिर 5 ले लोगे आप, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचा। मतलब जिसका जोड़ 20 आ रहा है, वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, और 20 3 से नहीं कटता है, 20 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन जिसका योग 15 आ रहा, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जिसका योग 15 आ रहा है, जिसका जोड़ 15 आ रहा है, वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। मतलब कहने का तात्पर्य है, कॉन्सेप्ट ये निकल करके सामने आता है कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। क्या, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है, तो
वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है, हो जाती है। ठीक है ना। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें कुछ और, यदि उदाहरण कुछ और देखें हम, जैसे लिखा है 75 मतलब 75 लिखा हुआ है। अब इस 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ो आप। 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। इसके अंकों को जोड़ेंगे, 12 आया, 12 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 417, इसके अंकों को जोड़ो आप। 4 + 1 + 7, इसके अंकों को जोड़ेंगे हम। 4 1 5, 7 5 12, 12 2 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे इसी प्रकार यदि लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 6690, इसके अंकों को जोड़ो आप। 6 धन 6 धन 9 धन 0, तो कितना हो जाएगा, 6 6 दूनी 12, 12 9 21, 21 21 3 से विभाजित है क्या, 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, मतलब 21 3 से विभाजित, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इस प्रकार हम संख्याओं को देख करके उसके अंकों को जोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। अब बात करते हैं किससे, 4 से विभाजन। किससे विभाजन, 4 से विभाजन। कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हो सकती हैं, कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिए। यदि कोई संख्या आपको दी गई है, यदि कोई संख्या आपको दी गई है, यदि कोई संख्या आपको दी गई है तो उसको आपको अंत के 2 इकाई और दहाई 2 अंक देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है। 2 अंक क्या देखना है हमको, कि यदि अंत में डबल जीरो है, यदि अंत में डबल जीरो है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि अंत के, यदि डबल जीरो नहीं है तो फिर अंत के 2 अक्षर हैं, अंत के 2 अंक हैं, सॉरी, अंत के 2 अंक मतलब इकाई और दहाई। यहाँ पे 2 पे 4 24 है, उसमें आप 4 से भाग दो। यदि अंत के 2 अंक, अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, तो यह पूरी संख्या निसंकोच 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि लास्ट में आपके 2 जीरो हैं तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि अंत के 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या भी, वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मतलब क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो अथवा संख्या के अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है ना। हमने क्या बोला, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हैं या फिर जैसे लिखा हुआ है
इसके अंत में 2 शून्य है तो यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर किसी संख्या के अंत में 2 जो अंक हैं वो यदि 4 से विभाजित है, मतलब इसके अंत में 2 अंक कौन है, 2 और 0 मतलब 20। 20 में 4 का भाग दो, 4 पंचे 20। 20 में पूरा भाग जा रहा है, मतलब यह संख्या भी पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं संख्या को देख करके कि यह संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं है। हमने क्या पढ़ा, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, और इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था विभाज्यता का बेसिक कॉन्सेप्ट और 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 से विभाजन, 6 से विभाजन, 7 से विभाजन, 8, 9, 10, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।